नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम के वार्ड नंबर 90 राजेंद्र नगर में पार्षद का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। मजे की बात तो यह है कि इस वार्ड में भाजपा बनाम निर्दलीय प्रत्याशी हो गया है। इसकी वजह है निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान प्रसाद मिश्र के पिछले कई वर्षों से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में होने के बावजूद भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि राजेंद्र नगर वार्ड के पार्षद राजेश दीक्षित उर्फ राजू 3 बार के पार्षद हैं, जिसमें 2 बार उन्हें भाजपा से और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत हासिल की हुई है। बताया जाता है कि यहां तक राजू दीक्षित के राजनीतिक गुरु राजेंद्र नगर वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान प्रसाद मिश्र के पूज्य पिता ही रहे थे। यही कारण था कि स्थानीय लोग हनुमान प्रसाद मिश्र से वार्ड की बदहाल स्थिति की शिकायत किया करते थे। हनुमान प्रसाद मिश्र और उनके पिता अक्सर राजू दीक्षित को कई बार समझा चुके, लेकिन राजू अपने अड़ियल रवैये के चलते उनसे एक बार भी उनकी नहीं सुनते और वार्ड की हालत बद से बदतर हो गई। ये कारण रहा कि कई वर्षों से भाजपा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले हनुमान प्रसाद मिश्र को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हम राजेंद्र नगर वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, आज उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी यदि वो जीत जाते हैं इस क्षेत्रवासियों के लिए। क्या क्या सोचा है साहब क्षेत्रवासियों के लिए, क्या करेंगे, क्या दिक्कतें हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो दिक्कतों का भंडार है, लेकिन अब हमारी प्राथमिकता तो पहले सड़क की और स्ट्रीट लाइट की पहले हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जो है सड़कें हमारे क्षेत्र की एकदम बेकार हो चुकी हैं और आदमी को सबसे अहम जो चीज़ है आदमी के लिए सड़क। आदमी जब चल ही नहीं पाएगा, अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा। आपके जो पूर्व पार्षद हैं राजू, वो तो बता रहे बहुत अच्छी उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो क्षेत्र में घूमने से खुद ही मालूम चल जाएगा और आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। सड़क तो ऐसी चीज़ है कि खुद ही दिख जाएगी आदमी को। उन्होंने तो बहुत सारे काम कराए, वो बता रहे थे। वो तो आप क्षेत्र की जनता से आप खुद पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ बोलूँगा तो आप यही कहेंगे कि अच्छा, ये बताइए क्या क्या दिक्कत है अपने क्षेत्र में अभी? हमारे क्षेत्र में मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि हमारे 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जो भी मोदी और योगी जी की जो भी योजनाएं, कोई भी योजनाएं राजेंद्र नगर में किसी भी नागरिक को कोई भी योजना के बारे में नहीं मालूम है। ना ही जो आयुष्मान कार्ड है, विकलांग पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है और भी अदर्स जो योजना है, राशन कार्ड बनने का काम होता है, वैक्सीन लगवाने का काम गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीन जो दिया वो भी नहीं उन्होंने लगवाया। क्षेत्र में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अब जनता के बीच आप जाके जनता खुद ये उनको जवाब देगी इलेक्शन में। अगर उन्होंने काम किया होगा तो उनको जवाब देगी, अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो वैसा जवाब उनको मिलेगा। वो तो ये कह रहे हैं आपको जो विरोधी लोग हैं, माने आप लोगों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है लोगों के बीच में कि वो लोग उल्टा सीधा कहते हैं। उन्होंने सारी योजनाएं दे रखी हैं, तमाम चीज़ों को कर रखा है। उन्होंने अभी बता रहे थे कोई शादी घर बनवाया है, जिसमें जो है जो आर्थिक तौर पे टूटे लोग हैं उनके लिए शादी की व्यवस्था करा रखी है। शादी घर तो कोई भी नहीं बना फिलहाल इस 5 साल में। पहले करीब जब 10 साल पहले एक शादी घर बना था विद्या मार्केट पार्क में हमारे सामुदायिक केंद्र। उस सामुदायिक केंद्र में उसकी छत जो है पानी छूता है, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, उसके अंदर स्मैकिए शराब पीने वाले दिन भर बसेरा है, उनका आवारा कुत्तों का बसेरा है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि एक एक घुटना काली मूत्र बह रहा है उसके अंदर। लोग उसके अंदर शराब पीते हैं और पेशाब करते हैं और उसके अंदर ना कोई शादी बारात कर सकता है गरीब आदमी, ना कुछ कर सकता है। कोई भी काम विकास कार्य हमारी नज़र में तो नहीं दिखता है। बाकी आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक समस्या और नज़र आई क्षेत्र में। लोग बताते हैं कि जितना भी जो मुख्य द्वार है जो इसके अंदर एंट्री करता है, एंट्री गेट जो है, वहाँ पे अतिक्रमण देखने को बहुत मिलता है। उसके लिए कभी कुछ काम किया आपने? उसके लिए तो अतिक्रमण के लिए तो पावर चाहिए, उसके लिए तो नगर निगम करती है, अतिक्रमण हटाती है। और वो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अब उनकी सारे क्रियाकलापों को जो है जानती है पब्लिक। जितने भी हमारे राजेंद्र नगर के एंट्रीज हैं, किसी एंट्री में देसी शराब का ठेका खुला है, किसी एंट्री में अंग्रेज़ी शराब का ठेका खुला है, किसी एंट्री में बियर का शराब का ठेका खुला है। और रात में लाइटें जलती नहीं हैं, लोग शराब खुलेआम शराब पीते हैं। महिलाओं को निकलने में बहुत ही असुविधा होती है। लेकिन अब क्या बताएं, क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान है। इस बात को कोई
नहीं देख रहा है, कोई नेता वो नहीं। तो बता रहे हैं आप लोग जो है, क्योंकि खुद को चूँकि चुनाव में ले आए हैं आप, इसलिए आप ऐसी हवाएं उड़ा रहे हैं। इसमें हवा उड़ाने की कोई बात ही नहीं है। शराब का ठेका ऐसा तो है नहीं कि एक दिन लगा के आदमी कोई बोर्ड खींच के फ़ोटो खींच लेगा। वो तो परमानेंट 365 दिन का ठेका होता है, वो हमेशा खुला रहता है। कोई भी पब्लिक जनता हमेशा आप 365 दिन जाके देख सकते हैं कि ठेका है कि नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा और बातें बता रहे थे कि आप लोग कुछ करते तो है नहीं, केवल जो है चिल्लाते हैं, पार्षद जी को बदनाम करते हैं। कुछ काम वाम किए हैं? हम जी, मैंने काम क्या किया और उन्होंने काम क्या किया है, दोनों के बीच में क्षेत्र की जनता से आप पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने मुंह से कुछ कहूँगा तो यही होगा कि विरोधी की बुराई कर रहे हैं और अपनी बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्षेत्र की जनता से इस क्वेश्चन को अपनी क्षेत्र की जनता से मेरे बीच रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने एक आध काम बताएं जो आपने किए हों। मैंने गरीबों के लिए अभी लेटेस्ट में कोरोना आया था। कोरोना में मैंने राशन जो गरीबों के लिए पास राशन नहीं था बनाने के लिए, उनको मैंने कच्चा राशन उपलब्ध कराया। जो लोग नहीं बना सकते थे, बुजुर्ग थे, एक फैमिली हमारी नज़र में आई थी जो दोनों अंधे थे, ब्लाइंड थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको मैंने खाना बनवा के दिया। करीब 200-250 परिवारों को मैं रोज़ खाना बनवा के देता था करीब, और 50-60 लोगों को मैं कच्चा राशन देता था। वैक्सीन है और आपका सैनिटाइज़र है, मास्क है, इस तरह के मैंने काम किए। और मैंने कई मेरे पास फ़ोन आए जिनके घर में लाश उठाने के लिए परिवार में लोग नहीं थे, वहाँ भी मैंने लाश उठवा के अपनी गाड़ी में लाश उठवा के उनको वहाँ पहुँचाया भैंसा कुंड, उनका सब इंतज़ाम किया। बहुत से बुज़ुर्ग थे जो अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, उनको मैंने अस्पताल पहुँचवाया। लोग एडमिट नहीं हो रहे थे, कोरोना में एडमिट नहीं हो पा रहे थे, मैंने उनको एडमिट कराया। बाकी जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। और मेरे पास कोई ऐसी पावर तो थी नहीं कि मैं घर बैठे कोई बड़ा काम कर सकता। जो मैं समाज में निकल के जो भी मैं काम कर सकता था छोटे मोटे, मैंने वो किए। एक आखिरी प्रश्न, बताते हैं कि राजू दीक्षित जी को राजनीति में डालने वाले आपके ही पिताजी थे, उन्हीं की उंगली पकड़ करके वो चले, वो इस बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं। कारण बहुत से हैं। कारण जब उनको पहला इलेक्शन लड़ाया गया था हमारे राजेंद्र नगर से, तो उनसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन वो उस उम्मीद में खरा नहीं उतरे। तो आप हनुमान प्रसाद मिश्रा जी थे जो बता रहे थे कि हम किस तरह की प्राथमिकता है जो इस क्षेत्र में अब की बार वो देंगे। इसके अलावा जो राजू दीक्षित है जो बताते हैं कि जो विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वो विरोधी गतिविधियां हनुमान प्रसाद मिश्रा जी के लिए ही बताते हैं, क्योंकि इन्हीं के परिवार से उन्होंने राजनीति की उंगली पकड़ करके चलना सीखा था। लेकिन आज पूरे क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है। इसकी वजह वो हनुमान प्रसाद मिश्रा जी को ही बताते हैं। वास्तव में हकीकत कुछ और है जो क्षेत्र की जनता से बेहतर ढंग से पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ कवि तिवारी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।